वेलकम फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग है साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरा फर्स्ट चैनल पिका कार्ड रीडिंग्स के लिए, तो उसको भी कर लीजिए। देखते हैं साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को। ओके, यहाँ पर मैसेज है भक्ति का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सत्य का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, कार्ड लेंगे, कार्ड लेते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है भक्ति का, और ये कार्ड डेफिनेटली डिवोशन की बात करता है, भक्ति का कार्ड है तो। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर बटरफ्लाइज भी हैं, और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सत्य का कार्ड। तो आपके लिए ये चीज़ें जो हैं इस टाइम पीरियड में, ये कुछ ऐसी हो सकती हैं जब आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के अंदर हो, या फिर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं किसी अदर एनर्जीज़ के अंदर, या फिर अदर सिचुएशन के अंदर। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाला दौर आपके लिए चल रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली सिचुएशन है, ये अंधेरे से आपकी रोशनी में जाने वाली बात है, या फिर कुछ ट्रुथ को फेस करने वाली बात है, अपने ट्रुथ को देखने वाली बात है। आपका ट्रुथ क्या हो सकता है, किसी सिचुएशन में आप क्या चाहते हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ये सब कुछ आपको अपने अंदर ही मिलेगा। यानी कि साईं बाबा यहाँ पर आपको अपने अंदर झांकने के लिए कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके अंदर अपने सत्य को देखते रहना जरूरी है, उस सत्य को पहचानते रहना जरूरी है। यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि ईश्वर ने कोई भी बीमारी बिना रेमेडी की नहीं बनाई है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आज के दिन में आप सभी एक्सपीरियंसेस को ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए और रेमेडी की तरह लीजिए, जो कि आपको सर्व करती हैं, या फिर आपका अच्छा कर सकती हैं, आपका भला कर सकती हैं। आपका जो भी हीलिंग पाथ है, या फिर आपके लिए जिस चीज़ से हीलिंग होनी है, वो आपके अंदर ही मौजूद है। यानी कि यहाँ पर जो मेन चीज़ ये है वो ये है कि अगर आप किसी भक्ति मार्ग पे हैं, या फिर आप डिवोटेड हैं ईश्वर को, जो कि एक ही बात होता है ईश्वर को डिवोटेड होने का। तो अगर आप ईश्वर को डिवोटेड हैं या हो रहे हैं, तो इसके अंदर हीलिंग भी आपकी चल रही है। तो ये हीलिंग आपके अंदर से ही आएगी। अगर कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, या फिर कुछ चीज़ों में आपको बदलाव देखने को नहीं मिलता है, तो अपने आप को भी यहाँ पर एक बार देखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या चीज़ें चलती हैं, आपको वो चीज़ें किस तरह से सर्व करती हैं, सर्व करती भी हैं या नहीं करती हैं। यहाँ पर आपके लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, ये आपको डेफिनेटली किसी न किसी ऐसी जगह पहुंचाने के लिए है जहां पर आपके लिए रास्ता बहुत कठिन रहा है और बहुत ही दुख भरा रहा है। वहां से बाहर निकलना आपके लिए जरूरी है। इसलिए ये भी जरूरी है कि आप उन चीज़ों को देखना चूज करें जो कि लाइट से आती हैं, या फिर जो हैप्पीनेस से आती हैं, या फिर जो ग्रोथ से आती हैं, और उन चीज़ों की तरफ उतना फोकस ना करें जो कि आपको बैलेंस नहीं रहने देती, या फिर जो आपको खुश नहीं रहने देती। यानी कि यहाँ पर आपके माइंड को थोड़ा सा शिफ्ट होने की ज़रूरत है, या फिर अपने आप को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। वेयर लव गोस लाइफ फ्लोस, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द वन हार्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन। तो देखिए अगेन वही एनर्जीज है जो कि मैं आपसे कह रही थी कि आपको अंधेरे से लाइट में जाने की ज़रूरत है। अपने आप को अकेला नहीं समझना। अगर किसी सिचुएशन, किसी हालात या किसी बात की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में खुशियां नहीं है, तो आपको उन लोगों की तरफ देखना है, या उन लोगों की तरफ जाना है जो कि इसी तरह का महसूस करते हैं, और आपको इसी प्यार को बांटना है। यहाँ पर आपके डिवोशन के अंदर, या फिर आपकी भक्ति के अंदर आपका ये बात है जो कि आपको ये कहता है कि आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको, जो आपके जैसे हो सकते हैं, या जिनको आपके प्यार या साथ की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। यानी कि इस बात को आगे बढ़ाते रहना है, इसको ख़त्म नहीं करना है, अपनी अच्छाई को अंदर ही अंदर ख़त्म नहीं करना है। अगर आपकी अच्छाई में ये बात है कि आपको लोगों की मदद करनी है, तो फिर आपको लोगों की मदद करनी ही है। द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, ये कार्ड ये कहता है कि जिस चीज़ की तरफ आप ध्यान देते हैं, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में होते हैं। बाहर की दुनिया का जो भी डिसहार्मनी है, उसके वॉल्यूम को थोड़ा कम
कम कीजिए और आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं उसकी तरफ फोकस कीजिए। अगेन यहाँ पे आपके इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पर अपने इनर चाइल्ड को थोड़ा पैम्पर आपको करने की ज़रूरत है या उसको थोड़ा खुश करने की ज़रूरत है, ताकि लाइफ की हैप्पीनेस को आप महसूस कर सकें और उस ग्रोथ की तरफ जा सकें या उस तरफ आप फोकस कर सकें जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं। यहाँ पे शायद किसी ऐसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, यानी कि ये वीडियो शायद उनको ही मिलने वाला है जो लाइफ में बहुत हर्ट रहे हैं या फिर किसी पेनफुल सिचुएशन से निकले हैं या फिर निकल रहे हैं, और उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका पेन डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन आपके जैसे और लोग भी हो सकते हैं या आपकी सिचुएशन से ख़राब भी किसी की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर अपना प्यार उन लोगों के साथ आपको बांटने की ज़रूरत है, बिना जज किए, बिना ये सोचे कि उनको प्यार की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लोगों को प्यार की ज़रूरत है और वो प्यार आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो भक्ति मार्ग है या फिर आप जिस तरह से भक्ति करते हैं उसमें प्रेम का मार्ग भी है, यानी कि प्रेम से भी वो रास्ता निकलता है। कुछ मामलों में अपने इनर चाइल्ड को भी यहाँ पैम्पर करने की एनर्जीज है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि बाहर का जो शोर है उसको सुनना थोड़ा बंद करो और उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस होना बंद करो, ताकि आपकी लाइफ में जो भी हो वो आपको अच्छा महसूस करवा सके। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम बाहर का शोर सुनते रहते हैं या फिर हम ऐसी न्यूज़ सुनते रहते हैं, नाटक देखते रहते हैं या फिर लोगों से गॉसिप करते रहते हैं या उनके गॉसिप सुनते रहते हैं, जैसे कई बार आप लोग रील्स भी देखते होंगे, शॉर्ट्स भी देखते होंगे, तो एक के बाद एक चलते जा रहे हैं, उससे भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, आपकी एनर्जीज, आपका टाइम वेस्ट होता है। आप किस चीज़ में अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं? नॉलेज की चीज़ें डेफिनेटली कम होती हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें उसमें ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो आपको हार्मनी नहीं देती। आपकी इनर जॉय, इनर पीस से ही आपको हार्मनी मिलती है और ये आपके अंदर से क्रिएट होता है। आप अगर बाहरी दुनिया से या बाहरी चीज़ों से खुशियाँ लेना बंद करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी रियल कॉलिंग क्या है या फिर आपको रियल में क्या फॉलो करना है। शेयर योर ड्रीम्स, तीनों ही कार्ड्स के अंदर चाइल्ड की एनर्जीज हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी इनर चाइल्ड को अपने आप को हील करने की ज़रूरत है और उसकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि बाहर की चीज़ों में आपको गुम होने की ज़रूरत है। आपकी एज कोई सी भी हो सकती है, चाहे आप कोई 14, 15, 16 साल के बच्चे हों, क्योंकि मेरे एनालिटिक्स के अंदर उतने साल के बच्चे भी देखते हैं इस चैनल को। हालांकि उनके लिए तो अभी इस तरह की एनर्जीज कोई मैटर नहीं करती हैं, ना ही उनको देखना चाहिए, पर उनकी चॉइस है, हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप किसी भी अदर एज के हो सकते हैं, इनकी काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। तो अगर आप कोई बड़े भी हैं, अगर आप कोई छोटे भी हैं या फिर आप इनमें से बीच के हैं, तो यहाँ पर अपने इनर चाइल्ड को पैम्पर करना या उसको खुश रखने की जिम्मेवारी आपकी है। अपने ड्रीम्स को आप शेयर कीजिए और अपने हार्ट को भी शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्यार देंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में आपका दिल भी बड़ा होगा और उतना ही जॉय आपकी लाइफ में आएगा। यहाँ पे दूसरा कार्ड है आपके लिए जॉय का, और अगेन ये कार्ड आपको प्यार बांटने के लिए ही कहता है या प्यार बढ़ाने के लिए ही कहता है। द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, लाइफ जो होती है हर मोमेंट के अंदर स्वीटनेस कैरी करती है या रखती है, और हमेशा ही आपको ये चीज़ें फ्री में मिलती हैं। तो आपसे कहा गया है कि जो भी चीज़ आप देखते हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर वो खुशियाँ अपने आप ही आ गई हैं जिनको आप चाहते थे या जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते थे। इनके जीवन में आप जिस भी बात पर हैं उसमें उन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करते चलिए और ये देखिए कि आपका सत्य क्या है, आपको किस तरह से काम करना है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि आपकी हीलिंग होती रहे और आप किसी डेविल के एनर्जीज में या टेम्पटेशन के एनर्जीज में ना फंसें, किसी एडिक्शन में ना फंसें। देखिए, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सुनना, बहुत ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट करना डेविल की एनर्जीज में आता है। आप किस तरह के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप टाइम पास कर रहे हैं, कहाँ गॉसिप कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं। या फिर आपके परिवार में भी वो लोग हो सकते हैं जो सिर्फ गॉसिप ही करते हैं या फिर सिर्फ उठते हैं, खाते पीते हैं, अपनी डेली रूटीन फॉलो करते हैं और लाइफ में और अदर कोई चीज़ें नहीं करते। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें आपकी एक सिर्फ डेली रूटीन ही होती है, यानी कि आप जो आपके जो दैनिक कार्य होते हैं उनको ही आप करते हैं और कुछ नया ऐड नहीं कर रहे होते। यहाँ पर आपको अपने ड्रीम्स को भी फॉलो करना है और अपने हार्ट को भी फॉलो करना है और उस तरफ फोकस करना है जो चीज़ें आपको खुशियाँ दे सकती हैं। यानी कि परिवार डेफिनेटली हमें खुशी देता है, उनका साथ में होना हमें खुशी देता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप खुद के जॉय की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं या फिर आप उस हार्मनी के अंदर टैप इन नहीं कर रहे हैं जो आपकी सोल के लिए आपको ज़रूरत है जिसकी, तो फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि अपने आप को रेस्टिंग और रिजुविनेटिंग वाले मोड में ज़रूर रखिए, लेकिन आप अपनी हीलिंग भी इंटरनली होने दीजिए। देखिए, ये ना बहुत ही वुंडेड एनर्जीज हैं आज की, तो यहाँ पे भाई जो भी लोग आप देखेंगे ये बहुत ही वुंडेड एनर्जीज की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पे
पिछले काफ़ी समय से किसी ऐसी पेनफुल सिचुएशन के अंदर हैं जहाँ पर आपके साथ में कोई ना कोई ड्रामा या ट्रॉमा क्रिएट किया गया है। ये पिछले 2-3 साल की बात भी हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जीज मुझे ऐसी ही महसूस हो रही हैं। अब एनर्जी टोटली डिफरेंट हो गई है टैरो कार्ड्स के आने से। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये तीनों ही कार्ड वॉन्ड्स के हैं और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड वॉन्ड्स का है। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज की बात करते हैं ये कार्ड। तो साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज को बिल्कुल स्ट्रांग रखिए और बिल्कुल भी आपको किसी ऐसी चीज़ को एंट्री नहीं देनी जो कि डेविल की एनर्जी से डेफिनेटली आती हैं। और ये कार्ड भी अगेन अपने इनर जॉय को फॉलो करने की बात करता है। तो अपने इनर जॉय को फॉलो करना है, अपनी इनर हैप्पीनेस को फॉलो करना है और अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखना है। आप बड़ी मुश्किल से हील हुए हैं या फिर आप हील हो रहे हैं किसी ट्रॉमा, किसी एंजाइटी से, उस चीज़ में आपको दोबारा नहीं पड़ना है। इसलिए आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड लेना है। ये कार्मिक कार्ड भी है, तो कुछ चीज़ें आपकी हो सकती हैं खुद की, कुछ दूसरों के कर्मास हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई या जिसकी वजह से आप पेन झेल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज डेफिनेटली आपके कैरियर से भी आती हैं, यानी कि आपके कैरियर को लेकर भी शायद आप यहाँ बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आपने अपना घर चेंज किया है या फिर आपको किसी से दूर होना पड़ा है, उसकी वजह से भी ये एनर्जीज आपके ऑरा के अंदर हैं या आपकी लाइफ के अंदर हैं। तो कुछ ड्रीम्स हैं आपके, कुछ डिसीजंस हैं आपके जिनको आप यहाँ फॉलो कर रहे हैं या आप कर सकते हैं, और उसको करने के बाद ही या उनको करने से ही आप उस तरफ जा रहे हैं या जा सकते हैं जिससे कि आपका जो सत्य है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आपको किसी ऐसे भ्रम से या ऐसे भ्रमों से दूर कर रहा है, यानी कि इल्यूजन से दूर कर रहा है जहाँ पर आप बाहर के शोर में या फिर जो दुनिया की चीज़ें हैं उसमें इतना ज़्यादा ट्रैप हैं और उसको सुन नहीं पा रहे हैं। वहाँ से ये चीज़ें आपको आज़ाद कर रही हैं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको आज़ाद कर रहा है। कुछ मामलों में जितने भी भ्रम हैं शायद वो आपके टूट रहे हैं या फिर टूटे हैं, नहीं टूटे हैं तो बहुत ही जल्दी टूटेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मैं महसूस कर पा रही हूँ वो ये कहती हैं कि आप वुंडेड हैं और आप किसी न किसी चीज़ से हील होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर्चएंजल राफेल के कार्ड से भी ले लेते हैं, एक तो मैसेजेस देखते हैं आपको क्या गाइड कर रहे हैं साईं बाबा आर्चएंजल राफेल के कार्ड से। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल राफेल। कॉल अपॉन आर्चएंजल राफेल फॉर हेल्प। डेफिनेटली ये आपका हीलिंग का फेज है, यानी कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप हीलिंग के लिए हेल्प मांगिए और साथ ही साथ डिवाइन इंटरवेंशन के लिए आप प्रेयर कीजिए कि आपको जो भी सत्य देखना है, जो भी हीलिंग आपको चाहिए, जो भी रास्ता आपको चूज करना है, उसमें आपका जो इनर जॉय है उसको देखते हुए या फिर उसको समझते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पर आर्चएंजल राफेल आपको मदद करेंगे। डू मोर रिसर्च। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अगर किसी जगह आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो आपको और ज़्यादा रिसर्च भी करने की ज़रूरत है, यानी कि अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अगेन अपने सत्य को पहचानने की ज़रूरत है। या फिर किसी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिसर्च कीजिए, उस चीज़ के बारे में सोचने समझने की कोशिश कीजिए और उस जगह पे अपने समय को लगाइए कि आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है, ना कि आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने वाला साबित हो रहा हो। अवॉइड एलर्जेंस। यहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी बातों को या कुछ ऐसे खाने पीने को भी अवॉइड करने की ज़रूरत हो सकती है जो कि आपको एलर्जी दे रहा है। ये टॉक्सिक बिहेवियर हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं जो आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, आपका कोई माइंडसेट हो सकता है, आपके लिए कोई अदर एनर्जीज हो सकती हैं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में एक एलर्जी का कारण बन रही हैं या फिर आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उनसे थोड़ा दूर होने की ज़रूरत है। यहाँ पे सॉब्रिटी का कार्ड है, तो जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपको कॉन्शियसली कुछ ऐसी चीज़ों को चूज़ करना है जो कि आपको नेगेटिविटी से, ट्रॉमा से या फिर गॉसिप वाली एनर्जी से या फिर बाहर की जो डिसहार्मनी होती है उससे आपको दूर रख सके और आपको अलाइनमेंट दे सके अपनी लाइफ के पाथ में आगे बढ़ने के लिए। तो इससे एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है कि बीच बीच में आप सही रास्ते पे चलते हैं, फिर आप भटक जाते हैं, फिर सही रास्ते पे चलते हैं, फिर आप भटक जाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं और किस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे हैं। जब भी हमें किसी पाथ पे चलना होता है, मान लीजिए आपका भक्ति का पाथ है, आपका प्रेम का पाथ है या आपका जो भी पाथ है आपका, आप जिस भी चीज़ में अपना मन या अपनी आत्मा के साथ में जुड़े होते हैं, ये किसी रिलेशनशिप के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में है, तो उसके अंदर ना बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल साधु महात्मा बन जाइए, वो आप नहीं बन सकते हैं क्योंकि हर एक इंसान के बस की बात नहीं है और बनने की ज़रूरत भी नहीं है, सबका पाथ अपना अलग होता है, हम वहाँ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ते हुए आपको कौन सी चीज़ें सर्व कर रही हैं, आपको कौन सी चीज़ें हैप्पीनेस दे रही हैं, ग्रोथ दे रही हैं या आपको आगे बढ़ने में
मदद कर रही हैं। आपने बहुत बोल्डली अपनी लाइफ में चीज़ों को संभाला है, लेकिन उसके बाद में अगर आप खुद को खाली हाथ ही समझें या खाली हाथ ही रह जाएं, तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी है। इसका मतलब ये है कि अपने जॉय को फॉलो नहीं किया गया, अपने आप को फिर बाउंड कर लिया गया, जबकि यहाँ पे आप एक फ्री स्पिरिट हैं और उस तरह से ही आपको अपनी लाइफ को लेना है। इजी डज इट। यहाँ पर आपको बिल्कुल ये देखिए कार्ड भी कहता है, डियर आर्चेंजल राफेल प्लीज हेल्प मी डिटैच, रिट्रीट एंड लेट गो सो दैट हीलिंग कैन ऑकर। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे इमोशंस, ऐसी बातों, ऐसी सिचुएशंस को बिल्कुल लेट गो करना है जो कि आपको हील नहीं होने देती हैं और आपको किसी न किसी इमोशन या बात में ट्रैप करके रखती हैं। चूज टू सी द एबेंडेंस ऑल अराउंड यू। तो अपने आसपास आपको एबेंडेंस को देखना ही चूज करना है, किसी चीज़ में कमी नहीं है, इसलिए आप उसी तरह से देखिए और अपने पर्सपेक्टिव को या फिर अपने दृष्टिकोण को यहाँ पर आप बदलिए। नाउ का मैसेज है आपके लिए, तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट से ही किसी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। डिसाइड व्हाट यू वांट, आप क्या करना चाहते हैं या आपको ही डिसाइड करना होगा, साईं बाबा कह रहे हैं। और क्या चाहते हैं उस बारे में डिसाइड कीजिए और फिर उसमें जो भी मॉडरेशन करना है डेफिनेटली कीजिए, लेकिन फिर उस पर स्टिक रहिए। अफर्मेशंस आपको हेल्प कर सकती हैं आगे बढ़ने में और आपकी ग्रोथ करने में। सीधा ब्राइट साइड, लाइफ की ब्राइट साइड ही देखनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है। दिस इज नॉट योर बैटल, हर एक की लड़ाई का हिस्सा भी नहीं बनना है और लड़ाई कोई है भी या नहीं उसको भी देखना है। यानी कि अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ते रहिए, अपनी ग्रोथ करते रहिए और जो चीज़ें आपके सत्य के साथ में जुड़ी हुई हैं उसी को देखने की कोशिश कीजिए। फॉलो योर ब्लिस, तो अपने इनर जॉय को अगेन फॉलो कीजिए जो कि आपको अंदर से ही मिलता है, खुद को खुश रखने से ही मिलता है। लाइफ इज अबाउट टू चेंज, लाइफ चेंज होने वाली है, इसलिए भी आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को देखना या रखना चूज करेंगे आने वाले समय में, आने वाले पाथ में। योर इनर वॉइस विल गाइड यू, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी कि आपको एग्जैक्टली क्या और कैसे करना है। इसलिए ये जरूरी है कि आप बाहर के शोर को बंद करके अपने इनर सोल के साथ में या फिर अपनी जो आपकी आवाज़ है अंदर की, आपका सत्य है, उसके साथ में जुड़िए ताकि आप सही चीज़ों को सही तरीके से सही समय पर सुन पाएं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम करें। आप सबको मेरी तरफ से ओम साईं राम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को, उस पर आती है पिका कार्ड रीडिंग, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।